नमस्कार दोस्तों, पुलिसमैन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा यह मैप रीडिंग का 15वां वीडियो है और टोपोग्राफिकल फॉर्म्स का 6वां वीडियो है, 7वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम टोपोग्राफिकल फॉर्म्स, जो कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं, उसका ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और टोपोग्राफिकल फॉर्म टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो निम्न 7 टोपोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, उनका मैप रीडिंग में कैसे परिभाषित किया जाता है और उसको मैप पे कैसे दिखाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है टोपोग्राफिकल फॉर्म्स का और मैप रीडिंग का ये 15वां वीडियो है। और उसके बाद ये टोपोग्राफिकल का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि कंपास होगा। कंपास के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्योर्ड किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं, पहला ये होगा। उसके बाद केप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, कैप या अंतरीप। वाटरफॉल किसे कहते हैं, वाटरफॉल मतलब झरना किसे कहते हैं। मेन फीचर किसे कहते हैं, अंडर फीचर किसे कहते हैं, डेड ग्राउंड क्या है और अंडुलेटिंग ग्राउंड किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्योर्ड किसे कहते हैं। तो फ्योर्ड तट या फ्योर्ड कोस्ट किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो फ्योर्ड कोस्ट समुद्र के किनारे, समुद्र के वे किनारे जहां ग्लेशियर छोटा यू आकार की घाटियां बना देता है और समंदर का पानी बढ़ जाने या भूमि के खिसक जाने से उन घाटियों के कुछ भाग समंदर में डूब जाते हैं, फ्योर्ड कोस्ट कहलाता है। इसे मैप पे हम कैसे दिखा, तो आगे का वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए इसको मैप रीडिंग के में कैसे फ्योर्ड को परिभाषित किया गया कि समंदर के किनारे के वो इलाके जो कि ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं, यू आकार के होते हैं, वो घाटियां जो कि यू आकार की होती है, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है। वो समुद्र के पानी आने के बाद डूब जाते हैं या जमीन खिसक जाने से डूब जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्योर्ड कहते हैं। इसे मैप पे देखिए कैसे दिखाया जाता है। देखिए मैप पे कैसे दिखाया जाता है, देख लीजिए। ये आपकी समुद्र के अंदर बन गई है, ये घाटियां बन गई। तो ये समुद्र के पानी आने से डूब जाता है, फिर कभी दिखाई देगा, डूब जाएगा, कभी दिखाई देगा। तो इसको हम फ्योर्ड कहते हैं। इसको देखिए कंटूर जो भूरे रंग का रेखा होता है मैप के ऊपर, उसे कैसे दिखाया जाता है। तो इस तरह से दिखाया जाता है फ्योर्ड तट। उसके बाद चलिए देखते हैं कैप या अंतरीप किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो जमीन के उस कम चौड़े और नुकीले भाग को अंतरीप कहते हैं जो दूर तक समंदर के भीतर चला जाता है। यानी वो जमीनी इलाके जो समुद्र के अंदर दूर तक घुसा हुआ हो, पतला सा हो, समुद्र के अंदर घुसा हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं या केप बोलते हैं। इसे मैप पे कैसे देख लीजिए, ये समुद्र है, समुद्र के अंदर एक घुसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस इलाके को बोलेंगे अंतरीप या कैप। कैप तो ऐसे हम मैप के ऊपर दिखाते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित किया है, जमीन के उस कम चौड़े और नुकीले भाग को अंतरीप कहते हैं जो दूर तक समुद्र के भीतर चला जाता है। इसे मैप पे निम्नलिखित तरह से दिखाते हैं। उसके बाद क्या है, वाटरफॉल या झरना किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो जहां नदी या नाला का पानी एकदम ऊंचाई से नीचे की ओर और सीधा गिरता है, उसे जलप्रपात, झरना या वाटरफॉल कहते हैं। झरने के स्थान पर कंटूर रेखाएं क्लिफ के समान होती है। देखिए क्लिफ में भी ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्लिफ के बारे में बताया था, उसको कैसे कंटूर उसका कैसा होता है, तो वैसे ही देखेंगे सेम उसी की तरह इसका भी कंटूर है। क्लिफ का जैसे कंटूर है वैसा ही इसका भी कंटूर होता है। ये झरना है, ऊपर से पानी गिरा, सीधा गिरता है, तो उसको हम कंटूर के द्वारा ऐसे दिखाते हैं मैप के ऊपर। तो कैसे परिभाषित किया है, एक बार और ध्यान दीजिए। जहां नदी या नाला का पानी
एकदम ऊंचाई से नीचे की ओर सीधा गिरता है उसे जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल कहते हैं। झरने के स्थान पर इसका कंटूर जो है क्लिफ की तरह होता है। दूसरा क्या है, मेन फीचर क्या है? तो मेन फीचर किसको कहते हैं? किसी इलाके के वे कुदरती या बनावटी निशान मेन फीचर कहलाते हैं जिनसे उस इलाके की बनावट का पता चलता है। माने किसी इलाके में आप गए, कुछ चीजें देख के आप अनुमान लगा लें कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, कैसी ये ग्राउंड है, तो उस जिस फीचर से आप अनुमान लगाते हैं उसको हम मेन फीचर कहते हैं। यानी देख के ही आप बता देंगे कि हाँ ये कैसी ग्राउंड है, तो मेन फीचर कहलाएगी। उवलास क्या होता है? तो उवलास देखिए, वो छेद होता है ये चूने वाले इलाके में, जहां चूना उना होता है उस इलाके के अंदर, और उसकी मिट्टी तो उतनी सख्त होती नहीं है, उसमें से पानी इधर उधर आते जाते रहता है, उस इलाके में ये पाया जाता है। तो चूने वाले इलाके के कुदरती तौर पर बने हुए चौड़े और गहरे छेद उवलास है, जिससे होकर उस इलाके के पानी जमीन के भीतर चला जाता है। यानी चूने वाले इलाके में उतना मिट्टी नहीं होता है, तो उसमें जगह जगह छिद्र रहता है, जिससे कि बारिश या कोई भी पानी आता है तो पानी उस छिद्र के थ्रू, उस छेद के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है। जो छेद होता है उसको हम उवलास कहते हैं। अंडुलेटिंग ग्राउंड किसे कहते हैं? तो सीढ़ी नुमा, टूटे फूटे सीढ़ी की तरह जो जमीन होता है उसको हम अंडुलेटिंग ग्राउंड कहते हैं। अंडुलेटिंग मतलब इक्वल नहीं रहता, अनइक्वल रहता है, ऊपर नीचे ऊपर खबर जो जमीन रहता है उसको अंडुलेटिंग बोलते हैं। उसके बाद आइए, डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? तो डेड ग्राउंड दोनों ओर से उठी हुई जमीन के बीच दबी हुई जमीन को दबी हुई होने के कारण दूर से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसे डेड ग्राउंड कहते हैं। डेड ग्राउंड का ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखा जाता है डेड ग्राउंड रहता है तो उसमें, क्योंकि उसके फायदा भी रहता है नुकसान भी रहता है। डेड ग्राउंड में आपको छुपाव मिलेगा, लेकिन नहीं है कि वो आपके दुश्मन को भी छुपाव मिलता है। अगर आपके जहां पोस्ट है उसके पास में डेड ग्राउंड, तो आपको उसे खतरा भी रहता है कि उसे छुप के दुश्मन आपके करीब से करीब आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? दोनों ओर से उठी हुई जमीन के बीच दबी हुई जमीन होने के कारण दूर से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उस ग्राउंड को हम डेड ग्राउंड कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है 8 नंबर, अंडर फीचर। तो अंडर फीचर किसको बोलते हैं? पहाड़ों की ढलानों पर जो छोटे छोटे शिखर उभर आते हैं उन्हें अंडर फीचर कहते हैं। यह मुख्य पर्वत श्रृंखला से हटकर होता है। यानी पहाड़ के जो ढलान होते हैं, माने दूर देखेंगे पहाड़ मेन हो गया, उसके बाद ढलान कुछ दूर तक जाता है, बहुत हाइट वाले पहाड़ होते हैं तो उसमें ढलान रहता है, वो बहुत दूर तक आप फील करेंगे हाँ ढलान है, तो वो बहुत दूर तक फील करेंगे। उसी में कहीं कहीं छोटे छोटे शिखर उभर कर आ जाते हैं, जो कुछ मेन शिखर से तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो भी बन गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर फीचर। यानी वो डेवलप तो हुए नहीं, छोटे छोटे, तो इसलिए अंडर फीचर कहते हैं। अच्छा 9 देखिए, लेपिस किसे कहते हैं? तो लेपिस ये भी चूने वाले इलाके में होता है। चूने वाले इलाके की लंबी गहरी और तंग घाटियों को लेपिस कहते हैं। इनके कंटूर घटती रहती है, तो जो तंग घाटी रहता है चूने वाले इलाके में, तो उसको हम लेपिस कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो आज समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल पुलिस मैन, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगता है, जो कंटेंट है उसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये मेरा अभी मैप रीडिंग का सीरीज चला रहा हूं, इसके बाद मैं वेपन और ड्रिल का भी सीरीज ऐसे ही चलाऊंगा, जिसमें कि मैं A to Z यानी छोटे छोटे वीडियो बना के A to Z तक मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, प्लीज कीप वॉचिंग।